शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस तो छात्रों का इस्तेमाल कर रही है। छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाशा कर रही है। तो छात्रों के प्रदर्शन में राहुल गांधी की एंट्री के बाद अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। धर्मेंद्र प्रधान राहुल गांधी पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के भारी बवाल के बाद जब राहुल गांधी धरने के लिए पीएम आवास पहुंच गए तो बीजेपी और सरकार ने विपक्ष के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल के रवैये पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी मानसून सत्र के दौरान गड़बड़ी करने के लिए स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी से इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार के चर्चा के लिए तैयार होने के बाद भी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक बहस के बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। उन्होंने आगे कहा कि स्टूडेंट पॉलिटिकल कैंपेन में सहारा बनने से कहीं बेहतर के हकदार हैं। बात करते हैं संसद भवन के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा की, क्योंकि संसद भवन के आसपास जितने भी रास्ते हैं, जितने भी मार्ग हैं, वहां पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। तो बताया जा रहा है कि कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। रफी मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही राजेंद्र प्रसाद रोड भी बंद किया गया है। संसद भवन के रास्तों पर भारी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आसपास की सड़कों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। राजेंद्र प्रसाद रोड और रफी मार्ग को बंद किया गया है। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गया, धरने पर बैठ गया। इस पर सरकार ने विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए। एक खतरनाक परंपरा की इसे शुरुआत बताया। विपक्ष के साथ राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद अब सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि पीएम आवास के पास किसी नेता प्रतिपक्ष ने धरना दिया हो, जिसके बाद बीजेपी और सरकार इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बता रही है। जबकि कांग्रेस का कहना है कि नीतियों पर सवाल उठाना, जवाब मांगना और असहमति दर्ज कराना विपक्ष और जनता का संवैधानिक अधिकार है। प्रदर्शन के दौरान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब पुलिस ने हिरासत में लेकर मौके से हटाया और फिर बाद में छोड़ दिया गया। और इसी बीच बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में चर्चा कराए सरकार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कहा है कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सरकार स्टूडेंट से माफी मांगे, लाठीचार्ज करने वालों पर सरकार सख्त एक्शन ले। साथ ही कहा गया कि स्टूडेंट से पुलिस केस भी हटाए जाएं। तो राहुल गांधी के तमाम मांगे हैं। छात्रों के मुद्दे पर चर्चा करने की भी मांग की गई। स्टूडेंट्स के प्रदर्शन और लगातार पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमरा रही है, पेपर लीक की घटनाएं क्यों हो रही हैं, भारत में शिक्षा इतनी महंगी क्यों है, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ क्यों बढ़ रहा है। इन सवालों के साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें।